जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इल्म की दुनिया के प्लेटफॉर्म से आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 9th मैथमेटिक्स स्कीम, ठीक है, जो कि SLO बेस है 2024। तो आज हम आपके साथ शेयर करने हैं, तो आपने इस वीडियो को लाजमी तौर पे कंप्लीट देखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके MCQ शेयर करेंगे। जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से एक MCQ आएगा। जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें से भी एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 3 है इसमें से भी एक आएगा। चैप्टर नंबर 4 है इसमें से भी एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 5 है इसमें से भी एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 6 है इसमें से भी एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 7 है इसमें से भी एक MCQ आएगा। और चैप्टर नंबर 8 है इसमें से भी एक MCQ आएगा। अब आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 9 की तरफ। इसमें से भी एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 10 में से भी एक MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 11 में से भी एक MCQ आएगा। और चैप्टर नंबर 12 है इसमें से भी एक MCQ आएगा। और जो चैप्टर नंबर 13 है इसमें से कोई MCQs नहीं आएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 है इसमें से एक MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 15 है इसमें से भी कोई MCQs नहीं आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 है इसमें से एक MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 17 है इसमें से भी एक MCQs आएगा। तो ये बेसिकली हमने आपके साथ MCQ शेयर किए हैं। चैप्टर नंबर जो 13 है और चैप्टर नंबर जो 15 है, इन दोनों को आपने MCQs पैटर्न से बिल्कुल भी तैयार नहीं करना, क्योंकि MCQs आपका इनमें से नहीं आना, ठीक है। तो आपने ये बात रिमेंबर कर देनी है कि चैप्टर नंबर 13 और 15 को आपने तैयार नहीं करना अकॉर्डिंग टू MCQs पैटर्न। उसके बाद आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है जी चैप्टर नंबर 1, इसमें से एक शॉर्ट आएगा। चैप्टर नंबर जो 2 है इसमें से 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 3 है इसमें से भी 2 आएंगे। चैप्टर नंबर जो 4 है इसमें से भी 2 आएंगे। और जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें से भी 2 आएंगे। तो ये टोटल बनते हैं 9 में से आपको 6 करने होंगे और बहुत ही अच्छे वे से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 6 है इसमें से एक शॉर्ट आएगा। चैप्टर नंबर 7 है इसमें से 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 8 है इसमें से भी 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 9 है इसमें से भी 2 आएंगे। और साथ में आपका जो चैप्टर नंबर 10 है इसमें से 1 आएगा। और जो चैप्टर नंबर 11 है इसमें से भी 1 आएगा। जी, तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं? 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है। इसमें पहले जो है चैप्टर नंबर 12 है इसमें से एक शॉर्ट आएगा। चैप्टर नंबर जो 13 है इसमें से भी एक। चैप्टर नंबर 14 है इसमें से भी एक। तो इन 3 चैप्टर्स में एक एक शॉर्ट आएंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 15, इसमें से 2 आएंगे। चैप्टर नंबर 16 इसमें से भी 2 आएंगे। और चैप्टर नंबर 17 इसमें से भी 2 आएंगे। तो ये हमने बेसिकली आपके साथ MCQs पैटर्न और शॉर्ट क्वेश्चंस पैटर्न शेयर किया है। आपने रिमेंबर कर लेना है कि 13 और 15 में से कोई MCQs नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 में आपके तकरीबन 9 बन रहे हैं। 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने 6 करने हैं। तो वो आपकी मर्जी है कि आप 3 चैप्टर कर लें, ठीक है, 3, 4, 5 तभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह ये है जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 7, 8, 9 ये कर लें तभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 4, 15 और 16, 17, तो ये आपने कर लेने हैं ताकि आपके शॉर्ट कंप्लीट हो जाए। बाकी जिन्होंने नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे लेने हैं तो वो ये सारी स्कीम तैयार करें। बाकी जिन्होंने कम मेहनत की है और वो चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा पैटर्न मिल जाए कि वो ज़्यादा नंबर हासिल कर सके, तो आपने इस स्कीम को लाजमी फॉलो करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो बेसिकली ये जो 9th की मैथ है इसमें जो डेफिनेशंस है उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो आखिरी चैप्टर्स है ना इनमें ज़्यादातर डेफिनेशंस आती हैं, पहले चैप्टर्स में से भी आ जाती हैं, लेकिन आपने डेफिनेशंस को लाजमी करना है। और जो इसके MCQs हैं वो मोस्टली ये होता है कि जो चैप्टर के एंड पे दिए हुए हैं ना वही आते हैं। बाकी ये है कि आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उन क्वेश्चन में से भी आ सकते हैं। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। जी, तो अभी हमने आपके साथ MCQ शेयर किए थे और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस का पैटर्न, ठीक है। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अच्छा, अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। जो आपका ए पार्ट होगा वो 1.5 और
1.6 में से आएगा, जो इसका ए पार्ट होगा। और इसके बाद जो आपका बी पार्ट है वो होगा जी 2.4 और 2.6 में से आएगा। तो आपने इस लॉन्ग को अगर प्रिपेयर करना है तो आपको 1.5 और 1.6 को अच्छे से करना होगा, और साथ में 2.4 और 2.6 को अच्छे से। ये टोटल 4 एक्सरसाइजेज हैं, आप अगर इनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एक लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टोटल 5 हैं, 5 में से आपने 3 करने हैं, तो एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसका जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर 3 में से आएगा, और जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। अच्छा, इसमें जो चैप्टर नंबर 3 है इसकी एक ही एक्सरसाइज है, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज। अगर आपने वो अच्छी तरह कर ली तो आपका एक लॉन्ग का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। वो कौन सी है जी? 3.4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लोगरिथम वाली है, ठीक है। आपने इसको बड़े अच्छे वे से तैयार करना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो तब जाके ये आपकी क्लियर होगी, ठीक है। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है लेकिन इतनी भी नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद है जी चैप्टर 4। इसमें एक चैप्टर 4.2 और साथ में 4.4, ये दो एक्सरसाइज हैं, इनमें से आपका बी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं कर सकते तो इसको चूज कर लें। जो इस चैप्टर नंबर 3 है इसमें से एक एक्सरसाइज है, और जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें दो है, 4.2 और 4.4, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसका ए पार्ट चैप्टर 5 में से आएगा, और जो बी पार्ट है वो 6 चैप्टर में से आएगा। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो जो 5 चैप्टर है इसमें जो एक्सरसाइज है 5.2, तो इसमें से वो पार्ट आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपने एक ही एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। उसके बाद जो बी पार्ट है वो 6.1 और 6.2 में से आएगा। अगर आपने ये वाला लॉन्ग अटेम्प्ट करना है तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें जी। तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है जो ए पार्ट होगा वो 7 में से आएगा, जो बी पार्ट होगा वो 17 में से आएगा, ठीक है। इसमें जो 7 है इसकी जो एक्सरसाइज है 7.1, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है अगर आपने ये वाला लॉन्ग अटेम्प्ट करना है। उसके बाद है जी 17, तो इसकी जो एक्सरसाइज है 17.2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जस्ट ये दो एक्सरसाइज कर लें, आपका 8 क्वेश्चंस भी कंप्लीट। आपने ज़्यादा डिफिकल्ट में नहीं जाना, आपने जस्ट इन्हीं को ही तैयार कर लेना। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इसमें थ्योरम है, ठीक है, वो या तो 12वें चैप्टर में से आता है, ठीक है, या 16वें में से। तो आपने 12वां और 16वां, ठीक है, इन दोनों में से आएगा। तो आपने इन दोनों को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपके जो थ्योरम है वो भी कंप्लीट हो सकें। कोई एक मसला आपने करना है, ठीक है जी। हमने आपके साथ एमसीक्यू शेयर किए, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए, और उसके साथ हमने लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए। तो अगर आपकी तैयारी नहीं है, ठीक है, आप इनमें से कोई एक लॉन्ग कर लें, ठीक है। ये 5वां है, इसमें क्या है कि चैप्टर ए कर लें और चैप्टर बी कर लें। इनकी सिर्फ दो एक्सरसाइज है, 1.5, 1.6 और 2.4, 2.6, इनको अच्छी तरह कर लें। और अगर आप ये अटैम्प्ट नहीं करना चाहते, ये करना चाहते हैं, तो इसके ये है कि सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है 3.4, तो आपका ए पार्ट हो जाएगा, और 4.2 और 4.4 ये भी कर लेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। और बाकी इसको आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है, इसको अच्छे वे से करना है, क्योंकि एक तो आना ही है, ठीक है। आप इसको बड़े ही अच्छे वे से करें, दो आएंगे, दो में से एक करना होगा, एक इसमें से आ जाएगा, एक इसमें से आ जाएगा, तो आपने एक ही करना है, चाहे 16वें के कर लें, चाहे आप 12वें के कर लें। इस तरह ये है कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एग्ज़ाम जो हैं वो करीब हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, ताकि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।